जहाँ जाती थी वहां पर कुछ राजनीतिक पार्टियों में या सरकारी तंत्र में कहीं पे भी इन्हें जगह नहीं मिलती थी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, कोई एंट्री नहीं मिलती थी। तो लेकिन एकदम से आवाज को उठा देना, एकदम से बात को पहुंचा देना। और अब तो आपने ये भी देखा होगा कि पिछले काफी वक्त से बड़े बड़ी न्यूज चैनल हम आज की डेट में अगर देखते हैं तो टीवी स्क्रीन पे नहीं देखते हैं, उसे भी अगर हम कहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं अपना मोबाइल पर ही देखते हैं। तो जब मोबाइल पे हम राष्ट्रीय लेवल की खबर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खबर देखते हैं, तो एक खबर ऐसी होती है जिससे वंचित रह जाते हैं। वो खबर होती है हमारे आसपास की खबर, हमारी गली मोहल्लों की खबर, हमारे मोहल्ले की खबर, हमारे शहर की खबर। तो ऐसी खबरों को गंभीरता से अगर घर के अंदर पहुंचाने का कोई काम कर रहा था तो हमारी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म था वो कर रहा था। लेकिन इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद के बाद भी अगर उनको मान्यता ना मिले तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हर सोशल मीडिया से जुड़ा व्यक्ति प्रताड़ित था जो न्यूज चैनल के साथ जुड़ा है। इसके मद्देनजर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये कहा कि भाई ये लोग भी तो अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं और जिनके लोग अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं तो इनको भी सम्मान मिलना चाहिए, इन्हें भी एंट्री मिलनी चाहिए, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने चाहिए और इन्हें भी विज्ञापन मिलना चाहिए। तो पहली बार किसी ने अगर इस सोच को आगे बढ़ा करके उसको अमली जामा पहनाया तो वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी पॉलिसी लेकर आ रहा हूं जिस पॉलिसी के तहत ये बड़ी एक जो सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, न्यूज पोर्टल से, वो सुनेगा मेरी तरफ ध्यान से क्योंकि आपके काम की बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया में एक पॉलिसी लेकर आ रहा हूं जिसके तहत सोशल मीडिया के जो न्यूज चैनल हैं उनको भी विज्ञापन मिलेगा। लेकिन पहले क्या होता था, अगर आपको एग्रीडेशन कराना है, मान्यता लेनी है, तो आप कहीं ना कहीं निर्भर रहते थे बड़े बड़े अखबारों के जो मालिक होते थे उनका लेटर हेड मिलेगा, उनके नाम से चिट्ठी आएगी तो आपको मान्यता मिलेगी, नहीं तो मान्यता नहीं मिल सकती थी। तो इस कंपटीशन के दौर में अगर कोई व्यक्ति किसी ब्रांड के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए या कोई जर्नलिस्ट जिसको लगभग 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो, बावजूद उसके अगर उसको एग्रीडेशन दिलवाने का काम उसका ब्रांड करे तो ये अपने आप में उसके लिए अपमानित होने वाली बात थी। तो इस बात को के मद्देनजर, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा मैं एक ऐसी पॉलिसी लेके आ रहा हूं सोशल मीडिया के लिए जिसको कैटेगराइज किया गया है। सुनिएगा, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, मतलब डीएवीपी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, सी, डी, ई, एफ। अब इसमें है क्या, जो डीएवीपी के रेट होते हैं उस रेट में आपको विज्ञापन मिलेगा अगर आप कैटेगरी ए में आते हैं। लेकिन कोई भी आदमी किसी भी कैटेगरी के अंदर परमानेंट नहीं रहने वाला है। अगर आज विनोद वैष्णव जी का पोर्टल बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके व्यू बहुत अच्छे हैं, उसकी रीच बहुत अच्छी है, तो वो हो सकता है कैटेगरी ए में डीएवीपी के आ जाए। लेकिन अगर इन्होंने सोचा कि मैं तो रजिस्टर हो गया कैटेगरी ए के अंदर, अब मुझे काम करने की जरूरत क्या, मेरी तो परमानेंट इनकम बन चुकी है, सरकार से आती रही, तो ऐसा नहीं होगा। तो अगर कैटेगरी ए में इन्होंने थोड़ी ढिलाई बरती और उस ढिलाई का फायदा किसी और ने उठा लिया और उनका जो चैनल है वो कैटेगरी ए में चला गया तो ऐड उनको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपको अपनी गरिमा, आपको कोड ऑफ कंडक्ट, आपको अपनी ईमानदारी, आपको अपना सब कुछ बना के रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं गूगल रेटिंग भी होती है, फेसबुक रेटिंग भी होती है, यूट्यूब रेटिंग भी होती है। और अगर आपके कंटेंट के अंदर कहीं ना कोई कमी होती है तो वहां पर आपको बाहर कर दिया जाता है, और अगर आप बाहर कर दिए जाएंगे तो भी उस डीएवीपी की एडवर्टीजमेंट पॉलिसी से बाहर हो जाएंगे। तो ये कितनी अच्छी पॉलिसी जिसके अंदर हर किसी व्यक्ति को ये मौका मिलेगा, अगर उसके पास कोई काबिलियत है तो उस काबिलियत के तहत वो अपना न्यूज पोर्टल चला रहा है तो उसे किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है, उसको किसी ब्रांड पे जाकर के रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि मुझे भी एडवर्टीजमेंट दिलवा दी जाए। अगर आपकी पत्रकारिता में दम है तो सरकार की पॉलिसी आपके साथ है। अगर आपकी पत्रकारिता में कहीं ढिलाई बरती गई या आपको लगा कि आप उस श्रेणी में नहीं जा पा रहे हैं और आपकी वजहों से आपका पोर्टल नीचे जा रहा है, तो फिर किसी दूसरे को मौका मिलेगा जिसके पास ये कला है कि वो भी पोर्टल चला सकता है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई इस दीपावली के शुभ अवसर पर जो आपने ये कार्यक्रम रखा है। साथ में इस बात की भी बधाई कि हर व्यक्ति
जो आर्थिक रूप से चुनौतियां झेल रहा था, छोटा पोर्टल चलाता था, न्यूज पोर्टल चलाता था, उसके पास सरकारी तौर पर कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई मान्यता नहीं थी, कोई उस तरह को सरकारी तौर पर विज्ञापन नहीं मिलता, तो हमें सारा ख्याल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपके लिए रखा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ईमानदारी के साथ मुख्यमंत्री जी ने भी पीछे एक स्वागत समारोह हमारे फरीदाबाद के पत्रकार साथियों ने किया था, तो उन्होंने एक आग्रह भी किया था कि ईमानदारी के साथ पूरी खबर दिखाइएगा, खबर को तोड़ मरोड़ के मत दिखाइए। ठीक है, छोटी सी टीआरपी आपको मिलती है, व्यू आपके बढ़ जाते हैं, नेगेटिव खबरों में जल्दी लोग अट्रैक्ट होते हैं। मैंने तो देखा है कि दो बैल लड़ रहे हो, उसकी खबर डाल दो तो उसके व्यू 3, 4, 5 मिलियन तक चले जाते हैं। अगर कहीं पर आप कहें कि बैलों के लिए एक योजना लाई गई है जिसमें बैलों के रखरखाव के लिए सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा, तो हो सकता है उसके जो व्यू 5 भी ना जाए। तो लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें लॉन्ग टर्म जर्नलिज्म करनी है, और लॉन्ग टर्म जर्नलिज्म के अंदर आपको कोड ऑफ कंडक्ट भी मेंटेन करने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म जर्नलिज्म के अंदर आपको अपनी ऑथेंटिसिटी भी दिखानी पड़ेगी, ऑनेस्टी भी दिखानी पड़ेगी। और जब ये सारी बातें आप दिखाएंगे तो ये नहीं कह रहा कि केवल पॉलिसी और विज्ञापन के लिए आपने काम कीजिए, ये काम समाज में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को या अपने प्लेटफॉर्म को ऊपर चढ़ाने के लिए। आज हो सकता है कोई राष्ट्रीय लेवल पर कोई पोर्टल आपसे ऊपर हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आज के वक्त में बॉलीवुड के स्टार भी आप देखिएगा कि छोटे छोटे रील पर आ गए, छोटे छोटे 3 मिनट के सेकंड, 3 मिनट की वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। तो इस बात का अंदाजा उसको भी लग गया है कि अब बड़ी स्क्रीन नहीं, छोटी स्क्रीन चलने वाली है, और छोटी स्क्रीन पे आप जिसे कहते हैं बादशाह हैं, और अगर अच्छी तरीके से काम करेंगे तो बादशाही कायम रहेगी और सरकार आपके साथ रहेगी। तो बस यही आग्रह करते हुए यदि ये अपनी कलम से निष्पक्ष लिखना शुरू कर दे तो समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। और ये निष्पक्ष ही लिखते हैं, कोई थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करते हैं, अधिकतर पत्रकारिता में निष्पक्षता दिखाई देती है, इसीलिए लोग खबरों में रुचि लेते हैं, खबरें पढ़ते हैं, और खबरें पढ़ने के बाद एक नई दिशा में लोगों का एक मिशन होता है कि भाई आज हमारे प्रदेश में, देश में आज ये होने जा रहा है। आदरणीय नागर साहब ने बताया था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पत्रकारों के ऊपर मेहरबान होकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इनका जो बीमा क्लेम था 5 लाख से 10 लाख करने का काम किया, इनकी पेंशन बढ़ा के 15,000 करने का काम किया, और कई सुविधाएं हरियाणा सरकार पत्रकार साथियों को देने जा रही है। मैं पत्रकार साथियों से कहूँगा कि अपनी लेखनी से हम सबका ध्येय होना चाहिए कि हमें एक नया परिवर्तन समाज में लाके एक अच्छा समाज तैयार करना है, एक निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ते हुए एक अच्छे समाज का निर्माण करें। ये मैं आपको यहाँ अपनी सलाह दे के जाऊँगा। आपने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, उसका मैं आपको बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये आयोजन आपने किया, इस आयोजन की भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारा साथ आपके साथ हमेशा रहेगा, हमारे सहयोग की आपको जहाँ भी आवश्यकता होगी हम आपको अपना सहयोग देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, नवरात्रों का अभी समय चल रहा है और आज छठा नवरात्रा है। नवरात्रे के लिए हमने जो हमारी बहन बेटियां व्रत हैं उनके लिए हमने यहाँ फल की व्यवस्था। अभी हमारे जो प्रधान जी ने बताया कि हमारी सरकार ने जो घोषणाएं की है, जो पहले पेंशन 10,000 थी उसको 15,000 किया गया है, और जो मेडिक्लेम था 5 लाख हमारी सरकार ने उसको 10 लाख किया है, और जो डिजिटल मीडिया था उसको रजिस्ट्रेशन के लिए भी बोल दिया है कि पहले वो लोग रजिस्टर्ड नहीं हो पाते थे और उनको दिक्कत आया करती थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने 3 घोषणाएं बड़ी की है, और अभी जब ग्रीवेंस कमेटी की हमारी मीटिंग हुई थी, मुख्यमंत्री जी आए और आप लोग सभी हमारे पत्रकार बंधु भाई साथी वहाँ पर आए, और उन्होंने रूबरू होकर एक 1-to-1 उनसे मुलाकात की, और आप सबको दिवाली की
अग्रिम बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों के साथ हमारा कोई रिलेशन पॉलिटिशियन और एक मीडिया का नहीं है, हम एक परिवार की तरह ही है। आप भी मुझे अपना परिवार समझते हैं, मैं भी आप लोगों को अपना परिवार समझता हूँ, और इसी तरह से हम आगे मिलकर चलते रहेंगे। और आप लोगों ने यहाँ बुलाया उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। और इसी तरह से हर साल हर प्रोग्राम में आप होली हो, दिवाली हो और भी कुछ त्योहार हो, उस तरह के प्रोग्राम आप करते रहिए। और आप हमारा पूरा सहयोग, हमारी पार्टी का पूरा सहयोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत, अभिनंदन। देखिए, बात आती है प्रेस समाज का चौथा स्तंभ, लेकिन मेरा अपना मानना है प्रेस समाज का प्रथम स्तंभ। आपकी लेखनी न्यायपूर्ण हो, आपकी वाणी न्याय से ओतप्रोत हो, जो दबे कुचले शोषित को न्याय दिला सके, तो आप इस तरह के कार्य करें ताकि समाज में जन जन का भला हो सके। और आप सबको सुंदर कार्यक्रम के लिए पुनः बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान।